लेकिन आशुतोष भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, अभी 4 घंटे पहले का ट्वीट है अखिलेश यादव जी का, और वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का इसमें साथ देते हुए नजर आए। तो आप लोगों ने क्लियर स्टैंड ले लिया है कि ये रेट गलत है? नहीं, देखिए रूबिका जी, 2013 का समय था और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अरुण जेटली जी ने एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए कि किस तरीके से सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस करती है, क्योंकि बीजेपी से पॉलिटिकली वो लड़ नहीं सकती है। और इस तरीके से सीबीआई या ईडी का जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। 2013 में ही उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एम लोधा ने क्या कहा था, ये केज पैरेड है या पिंजरे में बैठा हुआ तोता है। और जस्टिस बी आर लाल की जो किताब है हु ओन सीबीआई, इसमें साफ साफ लिखा है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकली माइलेज दिया जाता है। ईडी की हालत उससे खराब है। 5434 केसों में केसेस किए गए हैं नहीं, और पर मैं अभी ईडी और सीबीआई पर डिस्कशन नहीं कर रही हूं ना आशुतोष जी। ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं शराब नीति और उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई पर नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो शराब नीति सही है आम आदमी पार्टी की। सर, यू हैव टू टेक अ स्टैंड टुडे। रोहन गुप्ता जी ने स्टैंड ले लिया। बिल्कुल, मैं स्टैंड ले रहा हूं। क्लैरिटी के साथ दोनों पार्टियों से बताना चाहता हूं, देश को, मैंने इस देश को बताया, इस देश नहीं, देखिए मैं इस देश को ये बात आपके चैनल के थ्रू माध्यम बताना चाहिए किस तरीके से दोनों केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से 6 गुने ज्यादा केस हुए हैं, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी केंद्रीय एजेंसी की तरफ नहीं, यूज कर रही मैं शराब नीति की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। हो सकता है आपको शराब नापसंद हो और आप वहां अपना ध्यान नहीं भटकाना चाह रहे हो, लेकिन मैं नीति की बात कर रही हूं। देश का ध्यान कहीं केंद्रित मत कीजिए। नहीं, देश का ध्यान मत विकेंद्रित कीजिए। केंद्र देखना कौन राजनीति इसमें कर रहा है, किस पे आप करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति आज तक पिछले 8 सालों में कन्विक्टेड हुआ है या केस चली है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरीके से विपक्षियों को खत्म करने के लिए अपने इन टूल्स का यूज करती है वो शर्मनाक है और कहीं ना कहीं इनकी विश्वसनीयता पे शक होता है। और ये 130 करोड़ की जनता पूछती है कि ऐसा क्या होता है कि विपक्ष की पार्टी के लोग ही इसके मैं सब मान गई आशुतोष जी, और मैं आपकी जो बात है वो दोहरा भी देती हूँ और विजयन जी को सुना भी देती हूँ कि विजयन जी, आप लोग आपकी पार्टी के किसी भी भ्रष्टाचारी पर ना तो सीबीआई की रेड पड़वाते हैं ना ईडी की रेड पड़वाते हैं। जो भ्रष्ट दिख रहा है वो आपको आपकी पार्टी से अलहदा और अलग ही दिखाई दे रहा है। लेकिन और इस पर जवाब दे विजयन जी, उससे पहले आशुतोष जी, शराब नीति पर आपको जानकारी है कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं पॉइंटर्स दिल्ली वाली? मुझे नीति पे सबकी जानकारी है, तो उस पर बता दीजिए ना। होमवर्क करके रहते हैं हाँ, तो मैं वही समझना चाह रही हूँ कि आशुतोष जी तो होमवर्क करके आते हैं कि अगर शराब नीति पर श बोलने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ रूबिका जी, बात नहीं, बिल्कुल नहीं कतरा रहे हैं। अगर केंद्रीय एजेंसी को समय आ रहा है कि गुजरात के चुनाव के पहले इनको याद आ रहा है, जब नीति बन गई थी नवंबर में, तो वो सीबीआई कहाँ थी और क्यों जुलाई तक वो बैठी हुई थी? नहीं, क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ी चीज है। स्टैंड ये है कि इसका गलत तरीके से गलत समय पे कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे आप ध्यान आइए। शिवम जी देखिए रूबिका जी, आपने बहुत कोशिश की सभी को कि आज या तो इस पार या उस पार घुमा रही हूं सर। मैं तो नहीं, सुनिए सर, मेरे साथ एक ही दिक्कत है, मैं लेफ्ट राइट जाती नहीं हूँ, मैं एकदम नाक की सीध में जाती हूँ। और आज मुझे पता है मेरा डिबेट क्या है। आपको सीबीआई ईडी पर चर्चा करनी है, डिबेट करना है, मैं किसी और दिन आपको खास तौर पर आमंत्रित कर लूंगी जब मैं डिबेट कर रही हूं। आज मैं शराब नीति के खिलाफ जो कार्रवाई सीबीआई की हो रही है उस पर डिस्कशन कर रही हूं। तो आप शराब नीति पर आपका क्या स्टैंड है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है, जिस पर घपले के आरोप लग रहे हैं, जिस पर शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? और ये मैं इसलिए आज स्ट्रांगली पूछ रही हूँ, रोहन गुप्ता ने यानी कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, पीरियड। सर, अब मैं थोड़ा वक्त दे देती हूँ आपको, थोड़ा मैसेज कर लीजिए, पता लगा दीजिए क्या आपकी लाइन और लेंथ है। तब तक शिवम त्यागी। थैंक यू रूबिका जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है आज देश के लिए। देश के एक बहुत बड़े मंत्री का मॉडल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अब वो देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े
शिक्षा मंत्री हो गए, आपका छपा है क्या? नहीं, मेरा भी नहीं छपा आज तक। तो इस हिसाब से तो मतलब इस देश में जिन जिन का छपा ही नहीं, कलाम साहब का भी नहीं छपा बाय डिफॉल्ट, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो इस देश के बड़े साइंटिस्ट नहीं रहे। मतलब आप इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 8 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की रिकमेंडेशंस की और कहा कि करीब जितने भी आपके शराब विक्रेता हैं उनकी लाइसेंस फी को खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया, जिससे राज्य की जो नीति है, आबकारी जो है, उसको 144 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मेरा पहला सवाल सीधा ये कि अगर आप उसको लेकर उतना फर्म थे और इतने ईमानदार थे और एक के साथ एक फ्री बॉटल जो मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल था, जिसने आज आपका एक के साथ एक फ्री मंत्री को जेल में पहुंचा दिया, 2 मंत्री जेल में है ना दिल्ली से ही, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपने उसको वापस क्यों लिया? सीबीआई जांच तो इस देश में बहुत सारी जगहों की हुई है, बहुत सारी चीजों की हुई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, लेकिन आपने उसको तुरंत वापस खींच लिया क्योंकि दाल में कुछ काला है। सैयद साहब जवाब दीजिए। जी जी जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बात तो विजेंद्र गुप्ता साहब और मेरे दोस्त शिवम ने बताया कि पेड न्यूज है, ये आर्टिकल ये है। मैं चुनौती देता हूँ विजेंद्र साहब, आपकी तो भाजपा सबसे अमीर पार्टी है, आपकी पार्टी, मैं चुनौती देता हूँ, $1 बिलियन दीजिए और छाप के दिखाइए। एक तो ना आपकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं सैयद भाई, मैं बड़ी शालीनता से एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लोगों से आप इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं, आप इतना ज्यादा इंप्रेस। मैं क्यों मानूं न्यूयॉर्क टाइम्स को, मैं क्यों ना मानूं एबीपी न्यूज को, मैं हिंदुस्तान की न्यूज को क्यों ना मानूं? क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग पढ़ते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स इस देश में? कमाल की बात है, पेड है नहीं है, अपनी ईमानदारी इस देश के न्यूज चैनल में साबित कीजिए। नहीं सही साहब सुनेंगे, आप तो सब सुनेंगे, लेकिन सुनिए, एक तो होता है पैसे देकर छपवाना, एक होता है इकोसिस्टम बनाना। एग्जैक्टली, आप समझ रहे ना, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा सैयद साहब, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वेस्टर्न मीडिया ने ऐसी कई दफा ऐसी खबरें छापी है जो हिंदुस्तान के कभी भी फेवर में नहीं रही है, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिक्षा नीति को लेकर सवाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस बात की गवाह हूँ। इक्का दुक्का केसेस आप छोड़ दीजिए, आज एक गरीब तबके का बच्चा शानदार एजुकेशन दिल्ली में सरकारी स्कूल में हासिल कर सकता है, और मेरे पास ऐसा एक नहीं, ऐसे 10, ऐसे 100 गवाह मिल जाएंगे। और ये मैं कहते हुए नहीं कतराऊंगी, क्योंकि ये हक बात है, ये सच बात है कि हाँ चीजों में सुधार हुआ है। लेकिन सैयद साहब, शराब नीति पर भी तो बात कर लीजिए ना। शिक्षा नीति कैसी है, क्या है, उस पर मैंने आपको बिल्कुल मैंने शिक्षा नीति पर सवाल नहीं उठाया, इसके लिए मैं आपको 10 बार शुक्रिया करती हूँ। मनीष सिसोदिया को 10 बार शुक्रिया करती हूँ, अरविंद केजरीवाल को 10 बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि गरीब का बच्चा, वो जब ऐड देखती हूँ ना मैं, जिसमें कहता है कि 4 महीने में अंग्रेजी सीख लेगा, मेरा दिल गदगद हो जाता है। ये मैं सच कह रही हूँ आपको। लेकिन शराब नीति के ऊपर कुछ कह दीजिए प्रभु। बिल्कुल रूबिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत जबरदस्त पत्रकार हैं, आपने जो हक बात की है उसके लिए मेरा सलाम है। अभी मैं आपको ये शराब नीति पे जो है बात करता हूं, मैं डायरेक्ट चुनौती देता हूं, अगर इसमें मनीष सिसोदिया जी, अगर इसमें कहीं भी ये आपको लगता है, या सीबीआई ईडी को लगता है उन्होंने गलत किया है या कोई भी भ्रष्टाचार किया है, मैं कहता हूं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दीजिए। अच्छा, नहीं किया भ्रष्टाचार, वापस क्यों लिया? ये ईमानदार आदमी है और नहीं, क्यों लिया, वापस क्यों लिया? और ये मेरा वादा है। असद भाई, वापस क्यों लिया? एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? व्हाई डिड यू टेक अ यू टर्न? रूबिका जी बिल्कुल, देखिए रूबिका जी, इसमें रेमिशन होते हैं, एक्ट का जो क्लॉज होता है उसमें सुधार लाना होता है, और उसी के साथ साथ जहां भी एरर है उसको डिफॉर्म करके क्लॉज में शामिल करना पड़ता है, अमेंडमेंट लाना पड़ता है। इसी के नाते, और इससे बेहतर मैं आपको बात बता दूं, कहीं भी अगर मनीष सिसोदिया जी 1% भी अगर गलत काम करते पाए गए, मैं आपको बता रहा हूं उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। आप सुन तो लीजिए, अब आप मेरी बात सुनिए 10 सेकंड। मैंने आपको बड़ी शालीनता से इसलिए सुना ताकि आप मुझे सुने, एक दूसरे के ऊपर बोलने से कोई लाभ नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सत्येंद्र जैन की एक एक फाइल खुद से चेक की है। वो कट्टर ईमानदार आदमी है,
वो कट्टर ईमानदार पिछले मनीष 2 सिसोदिया महीने की से फिर बात बीच हो में रही बोलना है, शुरू कर दिया फिर आपने। मनीष कम से सिसोदिया कम की बात केजरीवाल जी कीजिए। के समय पे तो बीच में मत बोलिए ना, ये तो केजरीवाल जी ने बोला था, तो मैं तो उन्हीं को कॉपी कर रहा था। मतलब उस कट्टर ईमानदार को पिछले 2 महीने से बेल नहीं मिल रही है। क्या हुआ शारदा वो कट्टर ईमानदार अपनी याददाश्त खो बैठा। अब ये सुनेंगे नहीं, वो कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जी पिछले 2 महीने से बार बार कह रहे हैं ईडी को कि मेरी याददाश्त चली गई है। भाजपा में ज्वाइन कीजिए। अरे कमाल की बात हो गई। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके जो अरविंद केजरीवाल है वो सबकी फाइल चेक करते। उन्होंने सोमनाथ भारती की फाइल चेक की थी, वो जेल चले गए। विजय सिंगला की फाइल चेक की थी, वो जेल चले गए। सत्येंद्र जैन की फाइल चेक की थी, वो जेल चले गए। नहीं, ये क्या बात है कि सत्येंद्र जैन की बात नहीं की? नहीं, आप ये कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हम नहीं एग्जाम में बैठेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।